बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। Today's topic is relational algebra, set operators, distributed database system, week 2, lecture 3-4. I am Mohammad Numan Iqbal, Barani Institute of Information Technology. Let us go through the overview of today's lecture. We will discuss following topics. First of all, we will go through the recap of the previous lecture, what we have studied in previous lecture. Then we will start with relational algebra, binary operators. What are the binary operators in relational algebra? Then set operators. We will study about set operators. Then rules to apply set operators. There are certain rules which needs to be discussed before applying any set operator. The set operators we will study are union, intersection, and set difference. This is the overview of today's lecture. Let us start with the recap of the previous lecture or previous week. बेसिकली लास्ट वीक में हमने जो चीज़ें देखी थी तो उसका एक अगर हम लुबे लुबा बयान करें तो वो ये था कि हम जो भी क्वेरी लिखते हैं वो सीक्वल स्टेटमेंट में होती है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उस सीक्वल क्वेरी को कन्वर्ट करेंगे रिलेशनल अलजेब्रिक क्वेरी में, और उस रिलेशनल अलजेब्रिक क्वेरी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग सम सर्टेन रूल्स, और हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगी, एक सिंप्लीफाइड रिलेशनल अलजेब्रिक क्वेरी आ जाएगी। सिंप्लीफाइड और नॉन सिंप्लीफाइड क्वेरी का मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स क्वेरी विल टेक मोर टाइम टू एग्जीक्यूट रादर देन अ सिंप्लीफाइड क्वेरी। रिजल्ट दोनों का सेम होगा पर टाइम डिफरेंस होगा, तो वी वांट कि हम अपने टाइम को सेव करें। तो हमने क्या किया कि रिलेशनल क्वेरी को कन्वर्ट किया इनटू सिंप्लीफाइड रिलेशनल क्वेरी। अगर सिंप्लीफिकेशन ही करनी थी तो सीक्वल क्वेरी की क्यों नहीं कर सके हम? क्योंकि सीक्वल के ऊपर सिंप्लीफिकेशन के कोई रूल्स डिफाइंड नहीं है, वो एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें स्टेप्स डिफाइंड नहीं है। तो क्योंकि रिलेशनल जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, उसमें स्टेप्स डिफाइंड है, तो उन स्टेप्स में कुछ चेंजेस करके हम जो है वो उसके टाइम को चेंज कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, जो सिंप्लीफाइड क्वेरी थी उसको रिकन्वर्ट करेंगे इनटू सीक्वल। द रीज़न इज़ दैट कि अल्टीमेटली जो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है डीबीएमएस में वो सीक्वल क्वेरी होती है। तो इसलिए हम रिलेशनल पढ़ रहे हैं ताकि हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हम दोबारा उसको कन्वर्ट करेंगे सीक्वल में ताकि हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। दिस वाज द मेन थीम ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। इसमें डिटेल्स में फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। उसके बाद फिर हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर पढ़ा। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सिंबल पाई था। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक क्वेरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ रिलेशनल अलजेब्रा में, तो सिंपली सबसे पहले हम ऑपरेटर लिखते हैं, ऑपरेंड लिखते हैं विच इज़ स्टूडेंट, और उसके बाद ऑपरेटर। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर है सेलेक्ट, और सेलेक्ट ऑपरेटर का जो कीवर्ड है दैट इज़ पाई, और जो भी सिलेक्ट में कॉलम्स होंगे वो इस पाई के सबस्क्रिप्ट में। तो दिस वुड बी अवर क्वेरी, ऑपरेंड स्टूडेंट, ऑपरेटर ऑन द लेफ्ट साइड, हमेशा ऑपरेटर लेफ्ट साइड पे आएगा, यूनरी ऑपरेटर, और जो भी सिलेक्ट हो रहा है दैट वुड बी इन सबस्क्रिप्ट ऑफ पाई ऑपरेटर। उसके बाद हमने सिलेक्शन ऑपरेटर देखा। सिलेक्शन ऑपरेटर का सिंबल जो है उसको सिग्मा कहा जाता है। सिलेक्शन ऑपरेटर बेसिकली वेयर क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक रोज लेके आता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेरी है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर CGPA इज लेस देन 3.0। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑपरेंड विच इज स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, वेयर की जगह सिग्मा आएगा और सेलेक्ट की जगह पाई आएगा। तो अब सिग्मा और पाई में टाइप पड़ गया कि इनमें से किसको प्रायोरिटी दें। तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हमेशा हम प्रायोरिटी किसको देंगे, फिलहाल सिग्मा को। उसकी रीजन है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले स्टूडेंट आएगा, फिर सिग्मा, और वेयर की जो भी कंडीशन है वो सिग्मा के सबस्क्रिप्ट में। तो दिस वुड बी द सिचुएशन। सबसे पहले ऑपरेंड, उस ऑपरेंड पे अप्लाई हो रहा है सिग्मा, और सिग्मा क्या कंडीशन है, CGPA लेस देन 3.0, और उसका जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर एंड पे अप्लाई होगा पाई, और पाई जो है वो बेसिकली सॉरी यहाँ पे हम इसको स्टैटिक करेंगे क्योंकि ऊपर वाली क्वेरी में क्या डिफरेंट हो रहा है।
static. This would be the solution of the above query. अब हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर में। तो हम देखते हैं बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर वो होते हैं जिनको एग्जैक्टली दो रिलेशन चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और रिलेशन से मुराद क्या होगी हमारे पास, टेबल। यूनरी ऑपरेटर एक टेबल पे अप्लाई होता था, बाइनरी ऑपरेटर एग्जैक्टली दो टेबल्स पे अप्लाई होगा, क्योंकि बाइनरी का मतलब टू होता है। तो इसका मतलब है जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उनको अप्लाई करने के लिए हम एग्जैक्टली कितने टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे, दो टेबल्स। अगर हम मैथमेटिकल अलजेब्रा की बात करें तो प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है। कैसे प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि प्लस को दो वैल्यूज चाहिए होती हैं ऑपरेट करने के लिए। लेट्स से 4 + 5 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं एक ऐसी स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें सिर्फ 4 प्लस लिखा हुआ है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज अ इनवैलिड स्टेटमेंट, क्योंकि प्लस ऑपरेटर को यहाँ पे एक ऑपरेंड चाहिए था जो उसको नहीं मिला, विच मेक्स दिस स्टेटमेंट अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसी तरह बाइनरी ऑपरेटर जो है वो उनको दो ऑपरेंड्स चाहिए, और रिलेशनल अलजेब्रा में बाइनरी ऑपरेटर को दो टेबल्स एग्जैक्टली चाहिए होंगे ऑपरेट करने के लिए। सेट ऑपरेटर्स जिनको हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले यूनियन ऑपरेटर है, उसके बाद इंटरसेक्शन ऑपरेटर है, और उसके बाद हमारे पास सेट डिफरेंस ऑपरेटर है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली ऑपरेटर क्या करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूल्स फॉर सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस को अप्लाई करने से पहले इन रूल्स का सेटिस्फाई होना मस्ट है। अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं होते तो सेट ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो सकेगा। वन बाय वन हम देखते हैं बेसिकली वो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल है सेम नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड कॉलम्स सॉरी फ्रॉम बोथ रिलेशंस। बोथ रिलेशन क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास दो रिलेशन होंगे, दो टेबल्स होंगे, और रिलेशन का मतलब टेबल होता है डेटाबेस में। प्रोजेक्टेड का मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल में आपके मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, उससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न उनसे है जो कि प्रोजेक्टेड है, विच इज़ बेसिकली पाई। तो वो ये कह रहा है कि पाई ऑपरेटर जो है उसके साथ जो कॉलम्स लिखे होंगे वो दोनों साइड, दोनों टेबल्स के, उनकी तादाद जो है, उनके नंबर जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब लेफ्ट साइड पे भी नंबर ऑफ कॉलम उतने ही होने चाहिए जितने के राइट साइड पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम है दोनों साइड्स पे, फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 2 उसी वक्त देखा जाएगा जब रूल नंबर 1 सेटिस्फाई होगा। अगर रूल नंबर 1 सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब है हम रूल नंबर 2 पे मूव नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है सेम डेटा टाइप ऑफ ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स। अब ऑल्टरनेट प्रोजेक्टेड कॉलम्स बेसिकली लेफ्ट साइड का पहला कॉलम और राइट साइड का पहला कॉलम, लेफ्ट साइड का दूसरा कॉलम और राइट साइड का दूसरा कॉलम, उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर उनकी डेटा टाइप सेम नहीं है तो इसका मतलब है ये रूल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। और कीपिंग इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्टेड कॉलम्स। प्रोजेक्टेड कॉलम्स वो कॉलम कहलाएंगे जो किसके साथ लिखे हुए हैं, पाई के साथ लिखे हुए हैं। डेटाबेस के टेबल्स में जो कॉलम की तरतीब है, जो उसमें कॉलम्स हैं, उनको हम फिर नहीं देखेंगे। सेट ऑपरेशंस आर नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ रिलेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेट ऑपरेशंस हैं वो हर तरह के रिलेशन के ऊपर जो है वो उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। अबव रूल्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, जब तक ये वाले रूल सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं जिससे हमें इन रूल्स को समझने में आसानी होगी।